ओम श्री गणेशाय नमो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या पड़ रही है और इसके तुरंत बाद 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, जो कि 9 दिनों तक चलेंगे। साल में गुप्त नवरात्रे 2 बार आते हैं। इस साल की मौनी अमावस्या की और गुप्त नवरात्रि के डेट्स मैंने आपको बता दी हैं और ये जब दूसरी बार आएगा तब भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल की डेट्स तो मैंने आपको बता दी, लेकिन हर साल जब भी मौनी अमावस्या और उसके आसपास की गुप्त नवरात्रि पड़ती है और वैसे भी जब भी अमावस्या का टाइम होता है, तब जो मैं आपको आज के तरीके बता दूंगा, आज के कुछ उपाय बता दूंगा और कुछ छोटे मोटे टोटके मैं आपको बता दूंगा। वो बेसिकली टोटके नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं और मौनी अमावस्या के दिन अगर आप ये सब काम जो है वो करते हैं, जो कि सिंपल लगने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो लाभ है ये दुगना तिगना नहीं बल्कि 1000 गुना लाभ होता है। हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि आप अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप कोई भी जप ध्यान करते हैं या फिर कोई भी अनुष्ठान करते हैं, आपको उसका लाभ 1000 गुना मिलता है। इसीलिए आज मैं आपको मौनी अमावस्या की और गुप्त नवरात्रि की कुछ स्पेशल बातें बता दूंगा, जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप अगर साधना में सिद्धि चाहते हैं, आप कोई भी गुप्त साधना कर रहे हैं, आप कोई भी तंत्र साधना कर रहे हैं, उसमें अगर आप सिद्धि चाहते हैं तो ये जो दिन है ना, ये बहुत ज़्यादा लाभदायी होते हैं। यकीन मानिए इन दिनों में आप कोई भी साधना करते हैं, आपको उसका असर बहुत जल्दी दिखने को मिल जाएगा और अपनी आत्मा की जो शांति है ना, इसको आप बहुत जल्दी अनुभव करने लग जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या का जो दिन है, ये आपकी आत्मा से आपको जोड़ने का अवसर ही नहीं देती, बल्कि ये एक ऐसा टाइम है जब आपको गुप्त साधनाओं को समझने का भी अवसर मिलता है। और पितृ दोष दूर करने के लिए, पितरों को तर्पण देने के लिए भी ये टाइम जो है ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मौनी अमावस्या सनातन धर्म के अनुसार एक पवित्र तिथि है जो माघ मास की अमावस को आती है। इस दिन को मौन रहकर गुप्त तपस्या और साधना करने का दिन माना जाता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस दिन आप जितना मौन रह सकें, और अगर मौन रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप ऑफिस का काम करते हैं, आजकल कुछ हमारी जो दिनचर्या है इस टाइप की हो गई है कि इन दिनों में हमें छुट्टी तो मिलती नहीं है, हमें ऑफिस भी जाना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है, ऑफिस का काम भी करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोशिश कीजिए कि आप जितना कम से कम बोलें आज के दिन, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपकी निजी ज़िंदगी में आप कुछ गुप्त साधनाएं भी कर रहे हैं, कुछ तंत्र साधनाएं भी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए इतना विशेष है कि अगर आप ऑफिस वगैरह भी जाते हैं तो कोशिश कीजिए जितना मौन रह सके उतना बेहतर है। घर पे रहें तो फिर आपको 100% मौन रहना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो कम बोलिए, जितना हो सके कम बोलिए। इससे आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं ना, वो और ज़्यादा बढ़ती हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने से भी अति विशेष पुण्य प्राप्ति होती है। और इस वक्त तो चल रहा है महाकुंभ का समय, और इस वक्त अगर आप त्रिवेणी में जाकर, प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी में स्नान कर पाते हैं, जहाँ पर गंगा ही नहीं बल्कि 3 नदियाँ एक साथ मिल रही हैं, इसमें गंगा भी एक है, तो वहाँ पर अगर आप स्नान कर पाते हैं फिर तो बहुत ज़्यादा पुण्य का लाभ होने वाला है। इस दिन मौन रह के, गंगा में स्नान करके और अपनी गुप्त साधनाएं करके आपको कई सिद्धियों का फल प्राप्त हो सकता है। अब जो बहुत पुराने साधक हैं, बहुत टाइम से साधना कर रहे हैं, वो उतनी ही ज़्यादा भक्ति से साधनाओं को करते हैं तो उनको लाभ ज़्यादा मिलता है। और जो नए साधक हैं, उनकी भक्ति और उनकी बिलीफ सिस्टम में अभी थोड़ा सा जो है ना वो पीछे होते हैं, तो इसीलिए उनको लाभ जो है थोड़ा सा कम मिलता है। तो मौनी अमावस्या के दिन क्या करें? नंबर 1, गंगा स्नान। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। और अगर आप प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी में इस वक्त स्नान कर पाएं जब महाकुंभ का टाइम चल रहा है, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। दूसरा है दान पुण्य। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन, इन 3 चीज़ों का अगर आप दान करते हैं किसी को भी, आप कहीं पर भी अपने घर के पास किसी भी गरीब को या फिर किसी भी भिखारी को, किसी भी नीडी को, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को अगर आप इन 3 चीज़ों का दान करते हैं, तो आपको ये 3 चीज़ें कई गुना मुड़कर आप ही के पास आती हैं। ये एक तरीके से एक रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। आप जितना देंगे वो कई गुना बढ़ के आएगा। लेकिन ये जो तिथियां हैं ना, इन तिथियों में दान पुण्य का कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग लाभ मिलता है। अब नंबर 3 वो है मौन रहना। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मौन रहना इस दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं नंबर 4 और वो है मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस मंत्र का जाप अगर आप आज के दिन करते हैं ना, तो आपको कई गुना लाभ मिलने वाला है। वैसे तो ये बहुत ही बड़ा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसको अगर आप रोज 108 मनकों का जाप यानी कि एक माला का जाप अगर रोज करते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन अगर आप सिर्फ आज के दिन भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लेते हैं तो कई चीज़ों में लाभ मिलने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये एक ऐसा मंत्र है जिसके रिगार्डिंग मुझे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, इसके क्या फ़ायदे हैं, और इवन कि आपके हेल्थ इश्यूज़ में भी, हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय को पानी में देखकर किस तरीके से पानी आपको पीना है, किस तरीके से मेडिसिन आपको लेनी है, किस तरीके से ये मंत्र आपके हेल्थ में भी आपको हेल्प कर सकता है, उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मौनी अमावस्या के दिन इस मंत्र का जाप आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कई गुना लाभ आपको मिलने वाला है। प्लस दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो भी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए गुप्त नवरात्रों के दिन, जो कि 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है अभी 2025 में। तो इस गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आपको आता है या फिर अगर आपने कभी किया भी नहीं है तो भी आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम से। अब मैं आपको गुप्त नवरात्रों के लिए और स्पेशली मौनी अमावस्या के दिन के लिए कुछ टोटके बता देता हूँ। बेसिकली ये टोटके नहीं है बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आपको फाइनेंशियल लाभ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये जो टोटका सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए। मैंने आपको दक्षिणावर्ती और वामावर्ती शंख के बारे में पहले बताया था एक दूसरी वीडियो में। अब दक्षिणावर्ती शंख जो आपके पूजा रूम में रखा हुआ है, बेसिकली वो पूजा करने वाला शंख होता है। इस दिन और इस सभी गुप्त नवरात्रों में दक्षिणावर्ती शंख में आप गंगा जल को भरें, पूजा करें और माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप भी करें। इससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर इसलिए होने वाली हैं क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रों के वक्त किए गए ध्यान साधना का कई गुना फल मिलता है। आप यही चीज़ अगर दूसरे नवरात्रों में करते हैं, दूसरे दिनों में करते हैं तो भी आपको फल मिलेगा, लेकिन चूंकि फल अभी आपको 1000 गुना मिलने वाला है मौनी अमावस्या के दिन, तो इसीलिए अगर आप अब आज के दिन मौनी अमावस्या के दिन ये काम करते हैं या फिर गुप्त नवरात्रों में भी आप दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर के आप ध्यान पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं और लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो इस दिन का लाभ आप ज़रूर उठाइएगा। दूसरा टोटका, शत्रु दोष निवारण, यानी कि आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, जो आपके लिए गलत सोचते हैं, उनकी गलत सोच को रोकने के लिए, या फिर सोच तो आप किसी की नहीं रोक सकते, लेकिन उनकी गलत सोच का आप पर कोई असर ना पड़े, इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आज के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक दिया जलाइए सरसों के तेल के साथ, और वहाँ पर प्रार्थना कीजिए अपने शत्रु दोष के निवारण के लिए, यानी कि शत्रुओं से निवारण पाने के लिए प्रार्थना कीजिए भगवान से, और इसका आपको कई गुना लाभ फिर से मिलने वाला है। अब दोस्तों, मौनी अमावस्या के कुछ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अगर आप करते हैं आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि मौनी अमावस्या को पितृदोष निवारण के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो आज के दिन अगर आप अपने पितरों को तर्पण देते हैं, तर्पण करते हैं, तो पितृ जो है उनको बहुत लाभ होता है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। अब आज के दिन की बात स्पेशली मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम पितरों को तर्पण करते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वैसे भी हमें लाभ मिलता है। लेकिन मैं आज ये जनरल सी चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज है मौनी अमावस्या, और मौनी अमावस्या के दिन अगर आप कोई भी पितरों के तर्पण करते हैं या फिर आप पितरों से प्रार्थना करते हैं, मौनी अमावस्या के दिन जो पितृ हैं हमारे, जो पितृलोक में रहते हैं, जो कि एस्ट्रल वर्ल्ड में रहते हैं, जैसे कि मैं अपने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हमारे पितृ कहाँ रहते हैं, तो वो जो हैं आज अमावस्या के दिन हमारे अर्थ प्लेन के ज़्यादा पास होते हैं। इसलिए हम जो भी तर्पण उनको आज ऑफर करते हैं या फिर हम जो भी उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, वो जल्दी से उनका असर उन पर होता है, यानी कि उनकी भी सदगति जल्दी से होती है, क्योंकि पितृलोक जो है आज के दिन अर्थ प्लेन के ज़्यादा पास होते हैं, इसलिए उनकी सदगति जल्दी होती है और हमें आशीर्वाद भी उनसे ज़्यादा जल्दी मिलता है। और पितरों का आशीर्वाद बहुत पोटेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है जो आपको लाइफ में बहुत दूर तक आगे लेके जाने वाली है। आज के दिन अगर आप पिंडदान, तर्पण या फिर दान पुण्य वगैरह करते हैं
तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। एंड बिलीव मी, आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स आज की बात से आप दूर होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की बताई हुई जो भी बातें हैं उन सब बातों पर आप अमल करेंगे। और अगर आप करते हैं पूर्ण विश्वास से, इस बात को जरूर याद रखिएगा, सनातन धर्म में विश्वास की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए आप कोई भी काम अगर विश्वास से करते हैं तो उसका कई गुना लाभ वैसे भी हो जाता है। कहीं पर भी अगर विश्वास में छोटा सा भी डाउट रह जाता है ना, तो बस वहीं पर आपका जो लाभ है वहाँ से कम होने लग जाता है। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगा। आप कोई भी जप ध्यान वगैरह करते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, या फिर कोई भी दान पुण्य करते हैं, अगर अपने माइंड में ये सोचकर चलेंगे कि इससे मुझे लाभ होगा, तो आपको लाभ शायद होगा, लेकिन इतना अच्छा लाभ नहीं होगा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होगा। इसलिए धर्म का आप कोई भी काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि मन में स्वार्थ रख के ना करें, अपने लाभ के बारे में सोचकर वो काम ना करें। आप जो भी कार्य कीजिए अपने धर्म के लिए, उसको विदाउट एक्सपेक्टेशन कीजिए। ओम नमः शिवाय।